हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संदीप भसीन केयरवेल मेडिकल सेंटर से। आज हम बात करने जा रहे हैं कि कुछ नॉन इन्वेजिव नॉन सर्जिकल प्रोसीजर्स जो कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स में यूज़ हो रहे हैं आजकल, कौन कौन से हैं ऐसे प्रोसीजर्स और कहाँ उनका इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए देखते हैं ऐसे नॉन सर्जिकल नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर्स जो आप अपना कॉस्मेटिक ब्यूटी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, वो क्या क्या हैं। इन पर आज हम बात करते हैं। तो देखिए, सबसे जो कॉमन प्रोसीजर्स हैं जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल नॉन इन्वेजिव में, फेस के रिंकल्स को ट्रीट करने के लिए बोटॉक्स एंड फिलर्स, ये सबसे कॉमन प्रोसीजर्स में से आते हैं। आप जानते हैं कि हमारे एज के साथ हमारे फेस पे कुछ रिंकल्स आने लगते हैं। ख़ास करके जब हम आईब्रोज को लिफ्ट करते हैं तो फोरहेड पे कुछ रिंकल्स आते हैं, आइज़ के साइड में आते हैं जिसको क्रोज फीट बोला जाता है। तो ये जो रिंकल्स हैं फोरहेड पे आते हैं और आइज़ के साइड में आते हैं, इनको हम डायनामिक रिंकल्स बोलते हैं, क्योंकि ये रिंकल्स हंसने पर या इमोशंस शो करने पर आते हैं। इनको हटाने के लिए जो हमारे पास नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट है वो है कुछ स्पेशल इंजेक्शंस, इनको बोटॉक्स के नाम से आज हम जानते हैं, जिसमें बोटुलिन टॉक्सिन एक कंपाउंड है जो इस्तेमाल होता है, जो कुछ समय के लिए इन मसल्स को पैरालाइज करता है, यानी कि उनकी एक्टिविटी को कम कर देता है। तो इंडिया में जो सबसे कॉमनली ये बोटुलिन टॉक्सिन इस्तेमाल हो रहा है, ये बोटॉक्स के नाम से इस्तेमाल हो रहा है। इसके कुछ दूसरे भी ब्रांड नेम्स हैं, लाइक डिस्पोर्ट, डिस्मिन, ऐसे करके कुछ अलग ब्रांड नेम्स भी हैं जो बाकी कंट्रीज़ में अवेलेबल हैं और धीरे धीरे इंडिया में भी ये आ रहे हैं, तो इनको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जियोमिन भी एक नया कंपाउंड है जो इसी की तरह काम करता है और फेशियल रिंकल्स में काम कर सकता है। तो ये डिफरेंट अभी आज हमारे पास ब्रांड्स अवेलेबल हैं जो फेशियल रिंकल्स को कम करने में सहायता कर सकते हैं। इनका जो प्रोसीजर है ये ओपीडी बेसिस पे होता है। इनमें हम टॉपिकल एनेस्थीसिया यानी टॉपलैप लगा के इसको देते हैं। रिज़ल्ट 3 से 4 दिन में आ जाते हैं और जो रिज़ल्ट हैं ये 3 महीने से 6 महीने तक लास्ट करते हैं। इसका मतलब एवरी 6 to 8 मंथ्स आपको ये इंजेक्शन रिपीट करने पड़ सकते हैं या इसकी ज़रूरत पड़ सकती है रिपीट करने की। ये परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी फॉर द टाइम बिंग इसका रिजल्ट रहता है। लेकिन फोरहेड के जो रिंकल्स हैं और क्रोज फीट हैं उसको कम करने के लिए बहुत ही सक्सेसफुल हैं और बहुत ही पॉपुलर हैं बोटॉक्स का ट्रीटमेंट। सेकेंड ट्रीटमेंट हम आते हैं फिलर्स। फिलर्स यानी कि कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो हमारे वॉल्यूम लॉस को कवर अप करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। फिलर्स के अंदर हाइलुरोनिक एसिड सबसे कॉमनली यूज्ड फिलर्स है और ये फिलर परमानेंट नहीं होता है, ये टेम्परेरी होता है। इसका रिजल्ट 6 months to 1 year तक लास्ट करता है। कुछ दूसरे फिलर्स भी अवेलेबल हैं जिनकी लाइफ थोड़ी लंबी होती है, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपिटेट करके है, पॉलीमिथाइल मेथेक्राइलेट एक फिलर है, पॉलीलैक्टिक एसिड भी एक फिलर होता है। इस तरह के ये फिलर्स हैं जिनकी लाइफ ज़्यादा लंबी होती है एज़ कम्पेयर टू हाइलुरोनिक एसिड। ये जो फिलर्स हैं जो लॉन्ग लास्टिंग हैं, परमानेंट फिलर्स हैं, इनके साथ जो प्रॉब्लम आती है ये कॉम्प्लिकेशंस, इन्फेक्शंस, ग्रैनुलोमास होने की होती है। इसलिए इंडिया में या ज़्यादातर जगह में हाइलुरोनिक एसिड अभी भी सबसे प्रेफर्ड मेथड है फिलर्स का। और ये जो परमानेंट फिलर्स हैं अभी भी ये रिस्की माने जाते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकते हैं। तो मेरी अपनी एडवाइस रहेगी, अगर आप फिलर लेने जा रहे हैं तो हाइलुरोनिक एसिड का ही फिलर लें। बाकी फिलर्स कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपिटेट है या पॉलीमिथाइल मेथेक्रेलेट है, इससे अभी आप दूर रहें, क्योंकि हो सकता है लॉन्ग टर्म में ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करें। हाइलुरोनिक एसिड फिलर्स भी डिफरेंट कंपनीज़ के डिफरेंट नामों से आती हैं, जैसे जुविडम है, जुविडम में वॉल्यूमा आता है, अल्ट्रा आता है और वॉल्वेला आता है। इस तरह से डिफरेंट नामों से आते हैं फिलर्स, डिपेंडिंग कि किस जगह पे किस लोकेशन पे इन फिलर को इस्तेमाल किया जाता है। जैसे जुविडम का जो अल्ट्रा है वो लिप्स में काफ़ी काम आता है, अंडर आई में भी उसको हम यूज़ कर सकते हैं। वॉल्यूमा को हम चीक्स में इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से वॉल्वेला जो है उसको हम अंडर आई में इस्तेमाल करते हैं और वो लिफ्ट को हम हाइड्रेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, स्किन हाइड्रेशन अगर इम्प्रूव करना है, और इसको अंडर आई में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये आप देखते हैं कि डिफरेंट टाइप के फिलर्स, हाइलुरोनिक एसिड में भी डिफरेंट कैटेगरीज आ गई हैं। हाइलुरोनिक एसिड को किस एरिया में फेस के हमें उस फिलर को इस्तेमाल करना है, उसके अकॉर्डिंग
वो फिलर को हम यूज़ कर सकते हैं। फिलर्स भी एक इंजेक्शन के फॉर्म में दिए जाते हैं टॉप लैप लगाकर, और इनका रिज़ल्ट 2 से 3 दिन में सामने आ जाता है। ये 6 मंथ्स to 1 ईयर या 1.5 ईयर तक लास्ट करता है। जनरली स्पीकिंग वॉल्यूमा का रिज़ल्ट ज़्यादा लंबा लास्ट करता है। इसका इस्तेमाल हम अंडर आई हॉलोनेस को कम करने में कर सकते हैं, नेज़ोलेबियल फोल्ड को कम करने में कर सकते हैं, चीक को लिफ्ट करने में, चीक को वॉल्यूमाइज करने के लिए कर सकते हैं, जॉ लाइन को इक्वल करने के लिए किया जा सकता है। और अगर हमारा फेस काफ़ी डिहाइड्रेटेड है तो फेस का हाइड्रेशन इंप्रूव करने के लिए भी इन फिलर्स को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। पीआरपी के साथ अगर हम इन फिलर्स को कंबाइन करते हैं तो उसको वैम्पायर फेस लिफ्ट कहा जाता है। वैसे तो फिलर्स बहुत सेफ होते हैं, लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशंस जैसे कभी कभी ब्रूजिंग हो सकती है, अंडर आई स्वेलिंग आ सकती है, ये वेल नोन है। अगर फिलर कहीं ज़्यादा दे दिया तो वहाँ पे बम्पीनेस आ सकती है, या फिर आंखों के नीचे एक ब्लूइश टिंज क्रिएट कर सकते हैं, जिसको टिंडल्स इफेक्ट बोला जाता है। बहुत रेयर कॉम्प्लिकेशन फिलर की ये होती है, अगर ये ब्लड वेसल्स में चले जाएं तो ये उस एरिया का नेक्रोसिस कॉज कर सकते हैं, ब्लाइंडनेस भी कॉज कर सकते हैं। इसलिए देते समय बहुत सावधानी देना ज़रूरी है कि फिलर अगर गलत जगह पर ब्लड वेसल में चला जाता है तो मेजर कॉम्प्लिकेशंस कॉज कर सकते हैं। नॉन सर्जिकल में बहुत कॉमन ट्रीटमेंट है जो इस्तेमाल होता है। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी। थैंक यू।